यज्ञ में य है यथार्थ और ज्ञ है ज्ञान। यथार्थ ज्ञान पाने की जो विधा है उसको यज्ञ कहा गया। व्यक्तिगत स्वार्थ से जो किया जाता है वो तो हम यज्ञ करते हैं तो हमने मशीनें लगाई वहाँ पर, उसमें आप किसी के भी हाथ पे लगा करके उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो रही हो, पर्टिकुलर मैटर की मशीनें लगाई कि इससे पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, सॉल्यूशन पैदा हो रहा है। एम्स वालों ने रिसर्च किया था, उन्होंने भी इसको काफ़ी पब्लिश किया कि जिसमें गायत्री मंत्र का जप किया गया और देखा कि यार गायत्री जप करने से मस्तिष्क की ऊर्जाएं क्षमता बढ़ रही है। आजकल जो लोग फ़ोनों में मंत्र सुन रहे हैं तो उनमें पहले एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आज बहुत पीड़ा है, इस समय परिवार एक साथ नहीं है। ऊपर से तो लगता है कि हम साथ साथ हैं, अंदर से हम आपके हैं कौन। और एक ही रिश्तेदार है सबका इस समय, उसका नाम है मोबाइल। में गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा मेंशन किया हुआ कि आप जिस देव की पूजा करते हो उसके जैसे ही हो जाओ। अगर आप शिव के उपासक हो, शिव की साधना करते हो तो आपको निरंतर ध्यान करना चाहिए, आपको सामर्थ्यवान होना चाहिए। कहा जाता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, हवन करा लो। पति पत्नी में लड़ाई, हवन करा लो। आपके पास धन की कमी है, हवन या कुछ करवा लीजिए। क्या ये सच में है? पति पत्नी में कलेश होता है तो एक यज्ञ कीजिए, उसको बोलते हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमने आज का एपिसोड रखा है यज्ञों के बारे में, तो आजकल हम देखते हैं ध्यान यज्ञ है, गायत्री महायज्ञ है। तो ये जो यज्ञों की बातें होती हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे गायत्री परिवार में हो, तो असली में हम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि यज्ञ है क्या और इसे हमें क्यों करना चाहिए। क्या आज की इस परिस्थितियों में इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? सबसे पहले सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। और प्रश्न पूछा आपने कि यज्ञ का कोई वैज्ञानिक आधार है या इतने प्रकार के यज्ञ हैं। तो सबसे पहले तो यज्ञ के विषय में अगर मैं बताऊं तो कोई मेरा अपना मत नहीं है। ये यज्ञ जिन लोगों ने जिस विधा को बनाया, वो ऋषि थे, वो मुनि थे, वो आचार्य थे, वो देव थे और भी बहुत महान लोग थे जिन्होंने इन प्रक्रियाओं को निर्मित किया। यज्ञ को आप बहुत सहज में, बहुत सिंपल भाषा का प्रयोग करना चाहूँगा जो आम बच्चे भी समझ सकते हैं। इस सूत्र को मैं अक्सर अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ कि रामचरितमानस की एक लाइन है, खग समझे खग ही की भाषा। मतलब व्यक्ति को उसके जैसी भाषा में, उसके स्तर पर आकर बताना पड़ता है। तो यज्ञ में यह है यथार्थ और ज्ञ है ज्ञान। यथार्थ ज्ञान पाने की जो विधा है उसको यज्ञ कहा गया। यथार्थ ज्ञान देने की जो विद्या है उसको यज्ञ कहा गया। यथार्थ को जानने की, यथार्थ को अनुभव करने की, यथार्थ को प्राप्त करने का जो सिद्धांत था, जो विधान था, जो ऋषियों ने, जो मुनियों ने, जो आचार्यों ने, जो गुरुओं ने निर्मित किया, उसको यज्ञ कहा गया। अब उसके बाद यज्ञ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्यों यज्ञ को बनाया गया? फिर उसमें जैसे एक प्रश्न ये भी आता है कि कितने प्रकार के यज्ञ? यज्ञ 400 प्रकार के तो लिखित हैं, बहुत सारी पुस्तकें इस पर यज्ञ पे लिखी गई हैं। आर्य समाज ने बहुत कुछ लिखा है इस पे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत कुछ लिखा है और बहुत सारे आचार्यों ने लिखा है यज्ञ के ऊपर। और मैंने जितना अध्ययन किया, यज्ञ विज्ञान पढ़ा, तो उसमें लिखा है कि 400 प्रकार के यज्ञों का वर्णन था उसमें, बट मुख्य 4 यज्ञ थे। आज आप सर्च मारते हो तो बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पूरी पीपीटी बनाई हुई है उसके ऊपर। बट उन 400 प्रकार के यज्ञों में जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ था उसको ज्ञान यज्ञ कहा गया। फिर उसके बाद आता है ध्यान यज्ञ, तीसरा है प्राण यज्ञ और चौथा है जप यज्ञ या सेवा यज्ञ। ठीक है, इन 4 प्रकार के यज्ञों का विशेष वर्णन बताया जाता है। तो अब सबसे पहला कौन सा श्रेष्ठ बताया? ज्ञान। पर ज्ञान साधारण चीज नहीं है। मुझे याद है भी मेरे किसी एक प्रोग्राम में किसी ने मुझसे कहा कि सर ज्ञान तो सब जगह बट रहा है, जहाँ मर्जी से ले लो। मैंने कहा नहीं बेटा, जो सब जगह बट रहा है उसको भंडारा बोलते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ज्ञान सब जगह नहीं बटता, उसकी खोज होती है, उसकी प्यास होती है, उसके लिए अपने आप को कसना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को बहुत तपाना पड़ता है। वरना महात्मा बुद्ध सब जगह ज्ञान ले लेते, क्यों इतने साल जंगलों में गए, क्यों एकांत में बैठे? सब जगह तो नहीं बट रहा था ना। जो सब जगह बटता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, उसको सूचनाएं बोलते हैं। मैंने कहा और मजे की बात देखो, जो तुम कह रहे हो कि ज्ञान सब जगह बट रहा है वो तुम नहीं बोल रहे हो, वो बाबा रणछोड़ दास चांचड़ ने बोला था। कह रहा हाँ। मैंने कहा बाबा रणछोड़ दास चांचड़ ने भी नहीं बोला था, वो जो जोशी जी हैं जिन्होंने उसकी राइटिंग करी थी उन्होंने बोली ये बात। बोले हाँ। मैंने कहा अब जोशी जी ने भी नहीं बोली।
एक आश्रम है ऋषिकेश के ऊपर, जहाँ वो जाया करते थे मेडिटेशन, वहाँ के स्वामी जी बोला करते थे। तो अब उन स्वामी जी की बात तुम बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर और उनके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। सब जगह बंटने का अर्थ है कि प्रकृति से ज्ञान प्रकट होता है। तो यज्ञ जो है प्रकृति से जुड़ने की विधा थी। यज्ञ जो है समाज के साथ व्यवस्थित करने की व्यवस्था थी। यज्ञ जो है अपने आप में एक समूचा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सबका साथ है, सबका विकास है, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ ही है। तो ज्ञान यज्ञ होता है शरीर से आत्मा तक की यात्रा करना, जान लेना कि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं मैं शरीर ही नहीं हूँ, शरीर हूँ ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शरीर भी हो, आप मन भी हो, आप आत्मा भी हो, लेकिन शरीर ही नहीं हो। यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी। एक जगह पर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम था मेरा, तो मुझसे पहले जितने भी स्पीकर आए सब ने घंटों ये बात बता दी कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस इमोशन, यू आर नॉट दिस थॉट। सब बिल्कुल यहाँ तक पिला दिया सबने। तो मेरी बारी आई, तो मैंने कहा कितने लोगों को ये क्लियर होगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी। सबने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मोमबत्ती जलाओ और उस पर उंगली लगा के चेक कर लो, अभी पता चल जाएगा। ये यथार्थ बात है। आप शरीर भी हो। शरीर से बात जब साधना करते हो तो पता चलता है शरीर से ऊपर आप मन हो, और ऊपर जाते हो तो चित्त हो, और ऊपर जाते हो तो पता चलता है आप तो आत्मा हो। आप और ऊपर चले जाते हो तो परमात्मा तक की भी स्थिति है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। तो ये जो साधने की व्यवस्था थी ये यज्ञ था। तो पहला जो ज्ञान यज्ञ था, अपनी आत्मा का या अपने आप के आत्मा होने का अनुभव, उस सत्य को जो यह वास्तविक सत्य है उसको जानने को यज्ञ कहा गया। फिर यज्ञ का अर्थ होता है प्रकृति को देना, है ना, समर्पण करना, उसमें कुछ डालना। तो जो सत्य मैंने पाया है वही सत्य मैं दूसरों को भी दूं, दूसरों तक भी पहुंचाऊं, दूसरों के जीवन में भी उस सत्य का आचरण हो, उनके जीवन में उस सत्य का आलोक हो, सत्य का प्रकाश हो। उस व्यवस्था को ज्ञान यज्ञ कहा गया। इसीलिए कई जगहों पर सप्ताह ज्ञान यज्ञ होता है, भगवत ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्योंकि भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और त्या से त्याग। इसका यथार्थ अनुभव करने की जो विद्या है, इसका जो यथार्थ करने का जो विधान है, वो 7 दिन के अंदर निर्धारित किया जाता है। फिर दूसरा था ध्यान यज्ञ। ध्यान में बैठे, और क्या, अब एक बड़ा सिंपल सा शब्द है, बहुत ध्यान से। ध्यान, ध्यान किस चीज का करते हैं? जो आप भूल गए हो, जो आप विस्मृत हो गए हो। ये संसार दो का खेल है, स्मृति और विस्मृति। स्मृति का अर्थ है याद आ जाना, ध्यान आ जाना, और विस्मृति का अर्थ है भूल जाना। आप भूल गए हो। जैसे ही ध्यान आ जाता है, व्यक्ति कहता है अहम निस्वरूपम शिवोहम शिवोहम, कि मैं शिव हूँ। उसको याद आ गया, उसने ध्यान किया है। ध्यान करके उसको जाना, उसने उस अनुभव को प्राप्त किया है। तो उसके बाद था ध्यान यज्ञ। ध्यान यज्ञ के बाद तीसरा जो है उसको प्राण यज्ञ बोलते हैं। प्राणायाम के द्वारा, श्वासों की क्रियाओं के द्वारा, विपश्यना के द्वारा अपने उस आलोक को, अपने प्राण को, उस परम प्राण, उस यूनिवर्स, उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने की जो विधा है उसको कहा गया प्राण यज्ञ। उसके बाद जो चौथा चरण आता है उसको जप यज्ञ भी बोलते हैं, सेवा यज्ञ भी बोलते हैं, और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो दिव्य यज्ञ हैं, अग्निहोत्र भी कहा गया, जिसमें आप अपनी जो बेस्ट चीज़ है उसको सेक्रीफाइस कर सकें, उसको अग्नि को दे सकें, उसको समाज तक विस्तृत कर सकें। तो सेवा यज्ञ या द्रव्य यज्ञ है उसमें। अब इतने सारे विधाओं में सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो सोचे कि उनको क्या चाहिए। ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, जागृति चाहिए, या वास्तविक उस सत्य का अनुभव करना जो सदा एक सा था, सदा एक सा है, सदा एक सा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक दूसरे से क्रैश करते हैं ध्यान ना करने की वजह से, स्वाध्याय ना करने की वजह से। उनको लगता है कि हम सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने यज्ञ किया, मेरा सेंटर था दिल्ली के अंदर, तो हम यज्ञ करते तो मेरे को बहुत प्रयोग करने का बड़ा शौक था, और मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी को ना कसौटी पे कसना चाहिए, उसको बार बार चेक करना चाहिए। ऋषियों ने रिसर्च किया, ऋषियों ने अपडेट किया चीज़ों को, नए नए तरीकों से प्रकट करी व्यवस्थाएं। तो हम यज्ञ करते तो हमने मशीनें लगाई वहाँ पर,
बेदा पल्स की मशीनें आती थी, आई थिंक रशिया से आती थी। उसमें आप किसी के भी हाथ पे लगा करके उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो रही हो, PM2 पर्टिकुलर मैटर 2 की मशीनें लगाई कि इससे पॉल्यूशन पैदा हो रहा है, सॉल्यूशन पैदा हो रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने करी और बहुत अच्छा यज्ञ हुआ जिसमें हमने एक एक चीज़ यज्ञ की समझाई। समझाने के बाद अगले ही दिन एक व्यक्ति हमारे सेंटर पर आए और उन्होंने मुझे एक महात्मा बुद्ध की वीडियो की क्लिप दी। बोले, विशाल जी कल आप यज्ञ के बारे में इतना कुछ बोल रहे थे और हम तो सिर्फ एक ध्यान करते हैं आनापान सती, और जो महात्मा बुद्ध के द्वारा आया है, तो आप वो ये वीडियो देखिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वीडियो देखने की जरूरत है, हम जानते हैं कि तुम क्या दिखाने आए हो। बोले नहीं नहीं देखिए। तो मैंने कहा ठीक है। देखा तो उस वीडियो में क्या था कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और आने के बाद वो कहता है कि कल रात मेरे पिताजी मेरे सपने में आए और मैं ब्राह्मणों के पास गया और जा कर के उन्होंने कहा कि आप एक यज्ञ कीजिए, इससे आपके पिताजी की आत्मा की शांति होगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, ये तो मुझसे क्या चाहते हो? तो बोला बुद्ध मेरे लिए यज्ञ आप करें। महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है, कल एक काम करना, आप 2 घड़े ले आना, एक के अंदर घी भर लाना और दूसरे में कंकर पत्थर भर लाना। दोनों घड़े भर के ले आना मेरे पास और कल मैं आपके पिताजी की मानसिक शांति के लिए यज्ञ कर दूंगा। वो ले आए। लाने के बाद बुद्ध ने कहा एक डंडा दो और बोला इस घड़े को आप पानी में डालो, घी वाले को अब डंडे से तोड़ दो। डंडे से तोड़ा तो घी ऊपर तैरने लगा। बोले अब दूसरे वाले को भी तोड़ दो। तोड़ा तो कंकर सारे नीचे चले गए। तो बोला यदि आपके पिता ने घी जैसे सत्कर्म किए होंगे तो वो तैरेंगे ऊपर, और अगर उन्होंने कंकर पत्थर जैसा भारी भरकम काम किया है तो वो डूब जाएंगे। और वो व्यक्ति कहता है बुद्ध आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपके पास कितनी दिव्य तलवार है ज्ञान की कि जिससे आप अज्ञान के बंधन काट देते हो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी देखो आप क्या कहते हो इस पे? मैंने कहा भाई मैं क्या कहता हूँ, मैंने तुमको जब कल यज्ञ बताया था तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ बताया था। और ये जो कथाएं बनाई जाती हैं, कथाएं हमारे जैसा व्यक्ति निर्मित करता है। हम लिखते हैं कथा, क से क जो कहा जा रहा है, था से उसकी गहराई, कथा वो जो व्यथा मिटाती हो। मैंने कहानियां बेटा हमारे जैसे लोग लिखते हैं, हम राइटर हैं, हम कल्पनाएं ऐसी निर्मित कर देते हैं। बट अब तुम्हें ध्यान से इसको लॉजिक, तुम रैशनल हो तो पूरे रैशनल होकर देखो। उसने बुद्ध से कहा कि मेरे पिताजी मेरे सपने में आए, तो फिर तो लूसिड ड्रीमिंग पे बात करनी थी बुद्ध को। भाई किसके सपने में आए? उस व्यक्ति के सपने में आए ना, तो उसकी मनोदशा पे बात करनी चाहिए। लेकिन बुद्ध ने तो वो बात नहीं की। अब दूसरा मैंने कहा तुम्हें बताता हूँ ज्ञान यज्ञ, मैंने कहा था सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। बुद्ध ने क्या किया? ज्ञान यज्ञ किया। दूसरा कर्म कांड किए, कनेक्टिविटी थ्रू एक्टिविटी। एक बात को समझाने के लिए आपको कुछ तो सहारे लेने पड़ेंगे, कोई तो एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा घड़ा मंगाना, पत्थर मंगाना, ये सब था कर्म कांड, एक्टिविटी थी। किसके द्वारा? आपको वो बात समझानी थी कि भाई यथार्थ बात ये है। यथार्थ समझाया, सही समझाया, तो मैंने कहा ज्ञान यज्ञ ही तो हुआ। बुद्ध कौन सा इस यज्ञ से बाहर चले जाते हैं? बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो। तुम या तो वो देख लेते हो जो तुम देखना चाहते हो, या फिर तुम वो देख लेते हो जो तुमको दिखाया जाता है। मजे की बात है जितने भी सीरियल बनते हैं नाम है सी रियल, जबकि उससे पहले कहते हैं ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, उसमें रियल नहीं है लेकिन नाम है सी रियल। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपको उस सत्य का पता चलता है जो सदा एक सा था, सदा एक सा है और सदा एक सा रहेगा। दूसरा जैसे PMC वाले हैं, सब ध्यान करते हैं, तो वो भी यज्ञ ही कर रहे हैं। वो ध्यान और प्राण यज्ञ कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं सांसों का। पर बेसिकली जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो उस यज्ञ को समझती है जिसमें हम अग्निहोत्र करते हैं, जिसमें हम स्वाहा बोलते हैं। उस यज्ञ को जो है, जो ज़्यादातर लोग समझते हैं आज के उसमें, उस यज्ञ का क्या वैज्ञानिक आधार है? तो पहले अभी हमें ज्ञान यज्ञ से आ गया, ध्यान ध्यान यज्ञ है, यज्ञ प्राण। का। अब जो चौथा सेवा यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ। यज्ञ में यथार्थ ज्ञान पाने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुछ समर्पित करना पड़ता है। जी। किस में करना पड़ता है? अग्नि में। स्थूल को सूक्ष्म में, मैक्रो टू माइक्रो। किसी चीज़ को, जैसे मान लो एक बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास एक मिर्ची है, तो उस मिर्ची के द्वारा मैं एक व्यक्ति तक स्वाद पहुंचा सकता हूँ। लेकिन अगर उस मिर्ची को मैं अग्नि में डाल दूँ तो उसका जो हव्य है, जो उसकी सुगंधी है, जो उसका सूक्ष्म रूप है, वो कई लोगों तक पहुंच सकता है। तो जो अग्निहोत्र है, जो अग्नि के साथ ही यज्ञ किया गया,
उसके और भी विधान हैं, उसके वैज्ञानिक की भी आधार हैं। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक आधार और जितनी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जितने उसके आचार्य होंगे, वो कम है। आम आदमी तक वो नहीं पहुंच रहा है। और दूसरी बात, आम आदमी को उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। यज्ञ है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर समाज, देश हित में कार्य करना। व्यक्तिगत स्वार्थ से जो किया जाता है वो हवन हो सकता है, जहाँ वो व्यक्ति अपने विषय में, अभी तो हवन पे भी एक मूवी वो गाना गाता है हीरो कि हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने अंतकरण के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपनी प्रार्थना, अपनी अर्चना, अपनी वंदना है। और ये विधि आर्यों की है, ऋत कर्म करने वालों की, जिन्होंने अग्नि को पूजा, जिन्होंने जाना कि तेज की पूजा करनी है, जिन्होंने जाना कि प्रकाश की पूजा करनी है, जिन्होंने जाना कि उष्मा से जुड़ना है, उन लोगों ने यज्ञ के विधान को जोड़ा। अब मैं आपको बेसिक एक यज्ञ का बताता हूँ कि यज्ञ में है क्या, तो शायद दर्शक भी समझ पाए। जो यज्ञ है उसका पहला जो मूल है, अगर आप कहीं भी यज्ञ जाओगे तो पहला जो यज्ञ का विधान है वो है संगतिकरण, सबको एक साथ बैठाना। जितने लोग हमें देख रहे हैं ना, पूरा परिवार एक साथ प्रेम से बैठ जाए तो अपने आप में एक यज्ञ हो जाता है। बहुत सारे दोष मिट जाते हैं, मन बिल्कुल स्वच्छ निर्मल हो जाता है, घर के अंदर स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। आज बहुत पीड़ा है इस समय, परिवार एक साथ नहीं है। ऊपर से तो लगता है कि हम साथ साथ हैं, अंदर से हम आपके हैं कौन। और एक ही रिश्तेदार है सबका इस समय, उसका नाम है मोबाइल। सब लगे हैं उसी में। ये बात सही है। ठीक है, तो यज्ञ क्या कहता है? संगतिकरण। पहले सब एक साथ हो जाएं, एक साथ बैठें। और यज्ञ के इस विधान को बोलते थे धर्मतंत्र से लोक शिक्षण। लोगों को एजुकेट करने का, लोगों को ट्रेन करने का, लोगों को सिखाने का, लोगों को बताने का एक तरीका था यज्ञ। वो जो ज्ञान जो गुरुकुलों में लिया जाता, वो ज्ञान जो बहुत साधनाओं के द्वारा पाया जाता था, वो साधारण गृहस्थ तक भी पहुंचाने की विद्या थी यज्ञ। तो अग्निहोत्र के द्वारा ग्रह की शुद्धि की जाती थी, लेकिन समय के साथ चीज़ों में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। हर वो चीज़, एक होता है मिथ, एक होता है ट्रुथ, एक होता है सही, एक होता है गलत। एक बार मुझसे किसी ने बोला कि योगी जी आप कहते हो पुरानी चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। मैंने कहा तो नहीं होना चाहिए बेटा। मैंने कहा एक उदाहरण देके समझाता हूँ। आप गए किसी के पास नवंबर के महीने में और आपने बोला, एक गुरु के पास गया कि गुरु जी मुझे बहुत कपकपाहट हो रही है। यार मजा आ गया, हेल्थ अंदर से भीतर, क्योंकि अग्नि के पास जाते ही आपको अच्छा फील हुआ, सर्दी चली गई, आपकी उष्मा बढ़ गई शरीर की। अब आप अप्रैल में जाते हो, कहते बड़ी घबराहट होती है सर, यज्ञ में तो बैठ के बुरा हाल हो जाता है, और वो कंबल तो जान ले रहा है। अरे भैया वो कंबल नवंबर दिसंबर के लिए था, आप किस समय में हो? अप्रैल मई में हो। तो समय, देश, काल और परिस्थिति, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है यज्ञ के अंदर। और यज्ञ जो है अग्नि के साथ करने का अपना दिव्य अनुभव है, जब आप किसी सही आचार्य के साथ करोगे। ये बात पक्की है कि वो व्यक्ति उस विषय का आचार्य हो, उस विषय पे उसका पकड़ हो, और दूसरा आप यज्ञ करने की नियत से हो। आज आप लोग घर पे यज्ञ कराने के लिए बुलाते हैं पंडितों को, आचार्यों को, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि घर का सदस्य एक किताब खोलता है या हाँ, पढ़ना शुरू करता है और खुद ही आहुति स्वाहा स्वाहा हाँ। करके यज्ञ कर लेता है। तो ये वैलिड है, कर सकते हैं देखो, ऐसा? मानसिक तरंगों के स्तर पर तो ठीक है, मन की शांति के लिए तो ठीक है, वैसे नहीं है। जब आपको यज्ञ कराया जाता है तो यज्ञ में 6 कर्म होते हैं, 6 कर्म होते हैं। जैसे आप स्कूल में एक, आप तो खुद ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि एक व्यक्ति जाए और किताब लिया एनसीईआरटी की फर्स्ट क्लास की किताब लिया और खुद ही घर पे पढ़ ले, और एक वो स्कूल में जाए टीचर से पढ़े, दोनों में कितना अंतर होगा? टीचर उन विषयों को खोल के उसके स्तर पर आकर बताएगा। तो यज्ञ में एक है पुरोहित। विवेकानंद जी का एक स्लोगन है, वयम राष्ट्र जागृताम पुरोहिता। हम राष्ट्र को जगाने वाले पुरोहित है। पुरोहित होते हैं जो दूसरों के हित के लिए काम करें, उनको पुरोहित बोलते हैं। तो यज्ञ में एक होता है पुरोहित, एक होता है यजमान। जो व्यक्ति यज्ञ करा रहा है, तो यजमान का अर्थ क्या होता है? मैं कई बार जाता हूँ यज्ञ करने के लिए, या बहुत सारे आचार्यों को पढ़ाते भी हैं, उनको समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो मैं कहता हूँ आप जानते हो यजमान कौन होता है? यजमान
विष्णु को बोलते हैं। उसको बताना होता है एक आचार्य को कि भाई तुम विष्णु का अंश हो, तुम व्यापक हो, तुम ईश्वर हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम कंकर नहीं, तुम शंकर हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम असीमित हो। ये बोध कराने के लिए तो यज्ञ बनाया गया था। यज्ञ के अंदर पहला कर्म है पवित्रीकरण, प्योरिफिकेशन। अपवित्रो पवित्रो वह सर्वावस्थाम गतः पिवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सह बह अभ्यंतरः शुचि। ध्यान से शुरू होता है यज्ञ। क्या बताया कि चाहे अपवित्र हो पवित्र हो, हर स्थिति में यह स्मृत पुंडरीकाक्षम, तू जिस क्षण ईश्वर का ध्यान करेगा तब तू सह बह अभ्यंतरः शुचि, वो तेरा अंतकरण और बाह्य आवरण दोनों पवित्र कर देगा। तो प्योरिफिकेशन है यज्ञ। तो ये कौन? आचार्य बताएगा, वरना वो मंत्र तो पढ़ लेगा, उसने भी पढ़ा ओम पवित्रो पवित्रो हुआ, लेकिन ना तो उसको ओम का बोध हुआ, ना अपवित्रता का पता चला, ना पवित्रता का पता चला। भावना वो आई नहीं उसके आएगी ही नहीं, कैसे आ सकती है? फिर जो आपको रक्षा सूत्र जो कलावा बांध करके एक गुरु बोलता है व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्ष मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। मैं तुझे एक व्रत दे रहा हूँ, मैं तुझे एक संकल्प दे रहा हूँ, मैं तुझे एक विधान दे रहा हूँ, तुझे पूरा करना पड़ेगा। लोगों को तो ये तक नहीं पता ये रक्षा सूत्र, ये कलावा क्या है और क्यों है। ये जब आप गुरुकुल जाते थे तो गुरु अनुशासन का धागा बांधता था कि अब तुम मेरे बंधन में हो। क्योंकि अगर आपको विद्या ग्रहण करनी है तो सूत्र भी ना, विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम। तो आपको जो विनयशील बनाना है, जो पात्र बनाने की विधा है, उसके लिए अनुशासन डालेगा गुरु। और वो अनुशासन ही अगर कौन देगा, आप पे तो किसी ने अनुशासन तो किया ही नहीं। तो आप क्या कर रहे हो? फिर आप कर्म कांड कर रहे हो, लेकिन ज्ञान कांड तक नहीं पहुंचोगे। वहां जरूरत पड़ेगी, वहाँ गुरु के बिना बात नहीं बनती। अभी मैं गुरु गीता पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं, तो गुरु गीता के अंदर जो पहला सूत्र है यज्ञ से ही शुरू होता है, जहाँ आदि शक्ति माँ भगवती प्रश्न करती हैं कि केन मार्गेण स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत, ये मेरा शरीर कैसे ईश्वरमय होता है। तो वहाँ जो पहला सूत्र भगवान शिव देते हैं, कहते बिना गुरु के बात नहीं बनेगी। अगर हम पीएसएम में जाएं तो बहुत, मैंने पीएसएम के लिए एक गीत भी लिखा था ना, अरे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा, श्वास गुरु है, श्वास है ईश्वर, श्वास न व्यर्थ गमा, रे मन मेरे श्वास पे ध्यान लगा। लेकिन बिना ब्रह्म ऋषि पत्री जी के पीएसएम का भी कोई वजूद नहीं बैठता, क्योंकि कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी उंगली पकड़ के आप खड़े हो जाओ। जब चलना सीख गए तो बात खत्म, लेकिन आज भी उस उंगली का महत्व है जिसने वो पहला सहयोग दिया था। उनकी शिक्षाओं का महत्व हाँ, जो बता के। तो यज्ञ जो है, यज्ञ शिक्षा और दीक्षा दोनों चीज़ें हैं। यज्ञ में दीक्षा भी दी जाती थी, आपको कोई कमिटमेंट कराया जाता था, आपको पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ गुरु कहता है तुमको ऐसा करना पड़ेगा। ये जो हम चैंटिंग करते हैं मंत्रों की, उनका उच्चारण, उनका उतार चढ़ाव, इसका भी बहुत महत्व होता है हवन में। बिल्कुल, बहुत महत्व होता है। और हवन भी कई तरीके का होता है। हाँ, तो ये चैंटिंग हर हवन में सेम रहती है या बदल नहीं, जाती सब में अलग होते हैं, सब में अलग, लेकिन मूल जो है षटकर्म जो है, जैसे मैंने बताया, पहला क्या है? पवित्रीकरण, दूसरा है न्यास, अपने शरीर के अंगों पर उस दिव्य ऊर्जा को स्थापित करना, तीसरा है संकल्प, कमिटमेंट, कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी बिकम रियलिटी। उसके बाद होता है देव आवाहन, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रेजेंस को आप बुलाते हो, इन्वोक करते हो। उसके बाद है देव पूजन और यजन, उनका पूजन करना। अच्छा, देवताओं का पूजन का जो मेन विधान है, उन देवताओं के किसी अंश, किसी गुण को अपने जीवन में उतारना उनकी पूजा है। कई लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई पूजन का अर्थ क्या है। देव पूजन, इसमें गरुड़ पुराण में बहुत अच्छा मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आप जिस देव की पूजा करते हो उसके जैसे ही हो जाओ, या उसके जैसे गुणों को धारण करना ही उसकी पूजा है। अगर आप शिव के उपासक हो, शिव की साधना करते हो, तो आपको निरंतर ध्यान करना चाहिए, आपको सामर्थ्यवान होना चाहिए, आपको त्रिकालदर्शी होनी चाहिए, आपको ज्ञान की साधना करनी चाहिए। अगर आप भगवान राम के भक्त हो तो आपको मर्यादा, अनुशासन, डिसिप्लिन रखना चाहिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं तो आपको बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। अगर भगवान श्री कृष्ण को देखो तो मल्टी डायमेंशनल, कहीं म्यूजिक बजा रहे हैं, कहीं संगीत का भी कर रहे हैं, तो कहीं इतना डीप ग्रंथ भगवत गीता पे प्रवचन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो यज्ञ में जो है 6 कर्म महत्वपूर्ण होते हैं, और सब चीज़ों में 6 ही कर्म हैं। पहला कर्म है प्योरिफिकेशन, मन को पवित्र करना।
मन को पवित्र ध्यान के द्वारा करो, मन को पवित्र ज्ञान के द्वारा करो, मन को पवित्र जप के द्वारा करो, मन को पवित्र साधना के द्वारा करो, मन को पवित्र सेवा के द्वारा करो। जो भी विधा आपको आसान लगती हो उसके द्वारा मन को पवित्र। ये जो बांधा जाता है 108 बार या 10,000 लाख वाला जप, ऐसा कुछ रहता है नहीं, ये भी विधान है, इसके भी ऊपर भी मैं बताऊंगा आपको। जप का अपना विधान है, जकारे जन्म नाशिति, पकारे पाप नाशिति, या ज से जागृति और पा से प्राप्ति। पीछे शायद एम्स वालों ने रिसर्च किया था, उसकी काफ़ी डीएनए टेस्ट करके एक टीवी पे प्रोग्राम आता है, तो उन्होंने भी इसको काफ़ी पब्लिश किया कि जिसमें गायत्री मंत्र का जप किया गया और ब्रेन की शक्ति का देखा कि यार गायत्री जप करने से बहुत मस्तिष्क की ऊर्जाएं क्षमता बढ़ रही है। और एक हॉस्पिटल वालों ने, और आई थिंक आरएमएल वालों ने किया था, मैंने कहीं पढ़ा था या मेरे ख्याल शायद किसी वीडियो में ही देखा था मैंने, तो उन्होंने मृत्युंजय मंत्र किया और कोमा में थे लोग और उनके ऊपर इम्पैक्ट आया जिनके लिए मृत्युंजय किया गया। तो अब ये तरंगे हैं, ये जो दुनिया है यहाँ वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और वाइब्स हैं। तो ये तरंगे जो है मंत्रों की जो तरंग है, क्योंकि ऐसा लगता है हम सब अलग अलग हैं लेकिन वी आर कनेक्टेड बीइंग। मंत्रों की जो तरंगे हैं अगर वो सही से जप किया जाए, सही से उसका उच्चारण किया जाए, तो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो तरंग है, वो व्यक्ति को हील भी करती है, उसके भीतर दिव्य स्पंदन, डिवाइड वाइब्रेशन क्रिएट करती है। तो मंत्र जाप करना एक बड़ी बात है। तो गुरुजी आज की डेट में तो हम मतलब समाज इतना बदल गया है कि मंत्र जाप हो या हवन हो ऑनलाइन होने लगा है। यजमान नाम भेजता है, अपना गोत्र भेजता है और ऑनलाइन पैसे जमा करता है और हवन उसके नाम से हो जाता है और उसका वो वीडियो दिखा दी जाती है। तो ये कुछ इम्पैक्ट डालता है, उस पूजा का कुछ प्रभाव होता है? देखो 3 प्रभाव होते हैं, एक होता है प्रभाव, एक होता है स्वभाव और एक होता है अभाव। व्यक्ति ऑनलाइन किस कारण से करा रहा है? अभावग्रस्त होकर, उसके पास समय नहीं है, ठीक है, या फिर समय है भी और कई लोग कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं है, उनसे पूछो 2-2.5 घंटे वो भी मोबाइल देख लेते हैं जिनके पास समय नहीं है। तो ये करा रहे हैं अभाव में, ठीक है। फिर सामने वाला जो कर रहा है वो कितना सक्षम है और किस माध्यम से, बहुत ज़्यादा असर नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन बिल्कुल असर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका असर होता है, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन भी ठीक से कराता है तो वो आपको उस समय बिठाता है या आपको कनेक्ट कराता है या फिर उसकी पर्टिकुलर वो देता है कि इस क्षण आपके लिए यज्ञ चल रहा है और आप बैठिए, आप ये मंत्र जाप कीजिए। जैसे मान लो मैं अभी किसी के जन्मदिन का पूजन था तो पंचतत्व पूजन कराना था उनका, तो उन्होंने कहा योगी जी आप करा दें। मैंने करा तो देंगे लेकिन भाई जन्म दिवस तुम्हारा है, तुमको बैठना है, पहले बैठ करके तुमको कम से कम 108 बार ओमकार का उच्चारण करना है। फिर उसके बाद तुमको स्वाध्याय करना है। जितनी देर मैं तुम्हारे लिए जप करूंगा, यज्ञ करूंगा, उतनी देर तुम्हें स्वाध्याय करना है और ओम का जप करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप किसी चेक फड़वा लो और आपका अकाउंट ही ना खुला तो वो कागज है ना आपके लिए। तो जिस ऊर्जा को दूसरे से आप क्रिएट करा रहे हो वो आप तक पहुंचे, आप उसको रिसीवर भी तो बनो। तो लेकिन इसके अंदर भाई गड़बड़ भी होती है, क्योंकि एक सूत्र और है जो बहुत कड़वा है, लोभी गुरु लालची चेला, हुआ नरक में ठेलम ठेला। ठीक है, गुरु भी लोभी है कि ठीक है जी कर देंगे जी, और चेला भी लालची, यार थोड़े से पैसों में ही बात निपट रही तो क्या ही है। जबकि ऐसा नहीं है। यज्ञ के अंदर सबसे पहला व्रत लेना पड़ता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, आपको कोई व्रत लेना होगा। अगर आप पीएसएम में ही आते हो तो आपको व्रत लेना पड़ेगा कि आप 40 दिन नित्य ध्यान करोगे। अगर ये व्रत आप नहीं निभा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाओगे, है ना। 40 दिन तो चाहिए, आप 40 मिनट 40 दिन बैठिए, व्रत दिया। इस व्रत के द्वारा आपके भीतर एक प्रकाश, एक तेज, एक ऊर्जा, एक उष्मा प्रकट हुई। यज्ञ के माध्यम से भी ये बातें बताई जाती थी और दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जाता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज व्यक्ति उतना एकाग्र नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए चीज़ों को और मिनिमाइज़ किया जा रहा है और आसान किया जा रहा है। बट रैशनलिटी के साथ साथ हम ऐसा ना करें कि कुतर्क पे उतर आएँ। मैं कहीं ध्यान कराने गया तो एक हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, तो वो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं और गुरबानी से मेरा बहुत प्रेम है। अगर आप मेरे वीडियो देखोगे तो उसमें कम से कम 5-7 तो गुरबानी ज़रूर बोलता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा मुझे एक बात बताइए विशाल जी, माइंड नहीं करना। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं करेंगे माइंड। अगर दिल की बात होगी तो माइंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी माइंड से ही बात आई तो फिर माइंड करना पड़ेगा और माइंड से ही उसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो बोले एक बात बताओ, मैं खाना खाऊंगा? मैंने कहा हाँ। मेरा पेट भरेगा? मैंने बिल्कुल आपका भरेगा। बोला आप खाना खाओगे
तो आपका पेट भरेगा। मैंने कहा हाँ जी। बोला तो फिर आप मंत्र जाप करो और किसी को फायदा हो, ये कोई बात हुई? मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी ठीक है, तो तुम्हें बताता हूँ कि इसका सिद्धांत क्या है, क्योंकि हर एक का एक पक्ष है, एक विपक्ष है और मध्य में निष्पक्ष है। मैंने कहा भगवान ना करे आप रोड पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और आप हॉस्पिटल जाओ और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर कहता हो फिर इनको 2 यूनिट खून चढ़ेगा, ठीक है। अब खून देने के लिए आपने किसी को बुलाया या मुझे फ़ोन कर दिया, जिसको भी आपको जो लगता है कि हाँ खून दे सकता है, उसके लिए आपका फ़ोन गया कि जी खून चाहिए। खाना किसने खाया? सामने वाले ने। पचाया किसने? उसने। खून किसकी बॉडी ने बनाया? उसके। और तुमको चढ़ सकता है। ये एक तरीका है, टेक्निक है, लेकिन ये किसी विशेष परिस्थिति में, किसी इमरजेंसी के लिए, ऐसे साधारणता नहीं है। ऐसे ऋषियों ने ऐसी बहुत सारी विद्याएं, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा कि सिचुएशन क्या है। सामने वाला घर पे बैठकर टीवी देख रहा है और उसके लिए हम यज्ञ कर देंगे, उसको फायदा होगा? आंशिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होगा। पूर्ण रूप से उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अब ये कह दिया जी नहीं बिल्कुल नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ नकली बिना असली की वजह से ही चलता है। अगर कहीं पे नकली नोट चल रहे तो जरूर असली है कहीं, तभी तो चल रहा है। तो यज्ञ के अंदर उस वास्तविकता को जानना यज्ञ है। और ब्रह्म ज्ञान और भ्रम ज्ञान, धागे भर का अंतर होता है। यज्ञ आपके भ्रम से आपको, जो ब्रह्म ज्ञान है उसको ब्रह्म ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान की तरफ ले आना, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर की साधना, ईश्वर की उपासना करना यज्ञ है। उसको आप प्राण के द्वारा कर सकते हो, उसको आप ध्यान के द्वारा कर सकते हो, उसको आप ज्ञान के द्वारा कर सकते हो, उसको सेवा के द्वारा कर सकते हो। अब तीसरी जो बात है अग्निहोत्र, अग्नि के साथ यज्ञ करने का क्या? अग्नि के साथ यज्ञ करते आपको बहुत आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव होने लगते हैं। मेरे से कोई कहता है कि फटाफट अनुभव करने के लिए क्या है? मैंने 2 ही चीज़ें हैं, या तो अग्निहोत्र करो या फिर ध्यान करो सांसों का। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर तुरंत इम्पैक्ट डालेगी। श्वास से भी आपका बिल्कुल ऑन द स्पॉट, क्योंकि जीवन में यहाँ आते ही सबसे पहला काम क्या किया? श्वास ली, और यहाँ से जाने से पहले आखिरी काम क्या होगा? श्वास का ही है, ठीक है। इनके मध्य, श्वास दोनों के मध्य ही जीवन है। तो यज्ञ के अंदर जब आप अग्नि के पास बैठते हो तो आपको तुरंत अनुभव होता है उन मंत्रों के द्वारा, उन आहुतियों के द्वारा, और विशेष विशेष प्रकार की आहुति दी जाती है। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर वीरल पटेल, और वो आई थिंक देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर यज्ञ आचार्य हैं, रिसर्च करते हैं वो अलग अलग औषधियों का। तो एक बार हम लोग बातचीत करें तो उन्होंने मुझसे कहा स्वामी जी आपको पता है धूम्रपान यज्ञ की ही एक श्रेणी है। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ धूम्रपान यहीं से, जैसे हम विशेष प्रॉब्लम्स में गिलोय की आहुति देते हैं। उन्होंने तो मुझे सामग्री दी थी कि हाइपरटेंशन की ये है, तो अनिद्रा की, जिनको इंसोमेनिया है उनको ये। तो जब वो यज्ञ चलेगा उसकी जो संविधा से, क्योंकि जब यज्ञ में संविधा जलेगी श्वास के द्वारा सबसे पहले आपके अंदर एंटर करेगी, तो उन औषधियों का, उन जड़ी बूटियों का, उनका आपके भीतर पहुंचाने का तरीका यज्ञ था। और इसके बाद भी यज्ञ की बहुत सारी दिव्य प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। सब कुछ सबके लिए नहीं है। न्यूक्लियर आपके और मेरे लिए नहीं है, वो सेना के लिए है। AK-47 आपके और मेरे लिए नहीं है, वो हमारे देश के रक्षकों के लिए। ऐसे यज्ञ की बहुत सारी बातें आम आदमी के लिए नहीं है। एक आम आदमी अगर यज्ञ से जुड़ना चाहता है तो सबसे पहले वो 3-4 बातों का ध्यान रखे। पहली बात, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करें, ठीक है, क्योंकि धरती से ही सब उत्पन्न है। पृथ्वी तो या धृता लोका देवी तो हम विष्णु नाधृता त्वं चा धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। और यज्ञ की एक छोटी सी, जो मैं हमेशा कहता हूँ हर धर्म में आपको कुछ कुछ फर्ज बताए, कुछ कुछ ड्यूटी बताई। सनातन की जो यज्ञ परंपरा में पहली ड्यूटी है कि हर किसी को 3 वृक्ष लगाने चाहिए, सबको लगाने चाहिए। 3 क्यों लगाने चाहिए? 5 लगा लो, 11, ज़्यादा कितने भी लगा लो, 3 तो कम से कम लगाने चाहिए। क्यों? मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार लकड़ियों से ही हुआ था, मेरा भी लकड़ियों से, और आने वाली मेरी पीढ़ी तक भी लकड़ियाँ जाएँ, ठीक है। फिर 3 वृक्षों के बाद फलदार वृक्ष बताए गए हैं। हमारे गाँव के अंदर, हम तो गाँव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या था जी, घर में लड़का पैदा हुआ है 11 पेड़ आम लगा दो, बेटी की शादी है 5 पेड़ आम लगा दो जी, पिताजी शरीर छोड़ गए, अच्छा तो एक काम करो 3 पेड़ आम लगा दो। तो वो वृक्ष लगाना, प्रकृति की सेवा करना यज्ञ हो गया। कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो एक साधारण व्यक्ति सबसे पहले सुबह उठे,
उठने के बाद धरती को प्रणाम करे और एक क्षण ये मन में भाव लाए कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। स्वार्थ से ऊपर उठकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर किया गया सत्कर्म यज्ञ माना जाता है। यज्ञ बहुत बड़ी बात है। दर्शकों से मैं बता दूं, यज्ञ समुद्र की तरह है और समुद्र को, सागर को गागर में समेट के हम जितनी बातें कह रहे हैं उसके बावजूद भी रह जाता है। ऋषियों ने, मुनियों ने जाना तो उन्होंने कहा नेति नेति, हम नहीं जानते। इस पे मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ, डू यू नो यू डोंट नो, क्या आप जानते हो कि आप नहीं जानते। तो यज्ञ बहुत बड़ा विधान है, यज्ञ बहुत बड़ी विद्या है। उसमें पहला है संगतिकरण। तो जो लोग हमारे को सुन रहे हैं वो रोज डेली 5 मिनट सिर्फ संगतिकरण करें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के, सब लोग 5 मिनट बैठ करके सिर्फ अपनी श्वासों का ध्यान लगाएं और मैसेज करके बताना कि इस 5 मिनट के संगतिकरण से कैसा अनुभव हुआ। मैं कह रहा हूँ घर की 80 से 90% नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपने तो बहुत सारे यज्ञ के तरीके बता दिए कि आप ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, आप संगति कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, जो भी हम मतलब संकल्प लेके करें वो Yes. यज्ञ हो सकता है। तो ये यज्ञ में आहुति की अगर बात करें या होम की बात करें तो पहले कहा जाता था स्त्रियां इसमें आहुतियां होम नहीं कर सकती, मंत्रोच्चारण नहीं कर सकती। तो ये कोई हमारा विधान चला आ रहा है या यह बीच में आ गया ऐसे ही अपने आप? देखो सत्य तो ये है, मतलब मैंने जितने आचार्यों को, मैंने जिन गुरुओं को पढ़ा, उनके अनुसार ये बिल्कुल मिथ है। लेकिन कई बार क्या होता है, मिथ बना दिए जाते हैं और मिथ को लोग चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं, चलाते जाते हैं वो और उनको लगता है परंपरा वो बन ट्रुथ हो जाती जाती है। हमारे गुरुदेव का एक बहुत प्यारा वचन है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को अधिक महत्व देंगे। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस रखो ना कि यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के यज्ञ होता है? हो ही नहीं सकता। तो अगर यज्ञ नारायण की पत्नी ही स्त्री है, दक्षिणा है, दक्षिणा के बिना यज्ञ, तो स्त्री बिना तो यज्ञ पूर्ण ही नहीं हो सकता। और अगर स्त्री आहुति नहीं डालेगी तो फिर काहे का यज्ञ? यज्ञ में स्त्री तो मतलब हमारे सनातन परंपरा में स्त्री को देवी माना गया है, शक्ति माना गया है। बिना शक्ति के तो शिव भी शव हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे मैंने जितना अध्ययन किया, ये सिर्फ मिथ बनाया। और समाज के अंदर हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मिथ फैलाया है, ट्रुथ नहीं फैलाया। क्योंकि सत्य सहज है, सरल है, स्वाभाविक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने भी संस्थाएं हैं, जितना भी सब कुछ यज्ञ ध्यान, मैं आपको बताऊं, सब स्त्रियों की वजह से चलता है। अगर आप धर्म के लक्षण पढ़ोगे ना, धृति, क्षमा, स्मृति, जितनी भी दिव्य गुण है वो सब स्त्रीवाचक ही हैं। करुणा, दया, क्षमा, सब स्त्रीवाचक है। ये सब यज्ञ के ही तो गुण हैं। बिना स्त्री के यज्ञ संपूर्ण ही नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि स्त्रियों को आहुति नहीं डालनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत बात है। स्त्रियों को आहुति डालनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा भी समय होता है जब स्त्री के शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका भी पूरा विधान लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ है, उनके ऊपर भी बताया कि कुछ समय ऐसा होता है, स्त्री का शरीर जो है, प्रकृति उसको उस समय आराम चाहिए होता है। उस समय उसका शरीर अपने आप में अपने आप को शोधित कर रहा होता है, अपने आप को रिलीज कर रहा होता है। तो उस समय में मना किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय उसको बहुत अटेंशन चाहिए। उस समय वो किसी कठोरता से नहीं गुजरना चाहती। उस समय उसको स्वाभाविक, सहज और अनुकूल वातावरण चाहिए। बाकी यज्ञ के अंदर जितनी भी गार्गी है, मैत्रेय है, आप कभी पढ़कर देखिए याज्ञवल्क्य के संवाद। तो जितनी भी विदुषी थी उन्होंने वेदों में सहयोग किया है। इवन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की जो बुक है गायत्री महाविज्ञान, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल पूरा कोट करके बताया कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। और तो और आप गायत्री परिवार जाते हो हरिद्वार, तो वहाँ तो यज्ञ के सारे महिलाएं ही कराते हैं पूरा कर्मकांड। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियां यज्ञ नहीं करा सकते, स्त्रियों को यज्ञ कराना चाहिए। अब ये है विवाद का विषय, क्योंकि एक होता है संस्कारी, एक होता है अहंकारी। अहंकारी व्यक्ति तुरंत सही और गलत में बांटता है। संस्कारी व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, झूठ ना पूरा जोर लगा के बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव बोलते थे जिस बात में जोर लगाना पड़े ना, अभी उस बात में जोर ही नहीं है। फिर स्त्रियों को पूरा अधिकार है और स्त्रियों को यज्ञ करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों को यज्ञ सहज करना चाहिए, क्लिष्ट नहीं करना चाहिए। और
मुश्किल चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों को अपने स्वभाव के हिसाब से वो चीज़ें करनी चाहिए जिसमें वो अपने स्त्रीत्व का अनुभव कर सके, वो पुरुष की तरह कठोर ना हो जाए। प्रकृति ने स्त्री को बहुत अलग तरीके से बनाया है। वैसे ऐसा उदाहरण शास्त्रों में है। माँ अगर आप पार्वती। पार्वती, हाँ, आप कभी सहस्त्र नाम पढ़ते हो तो सती साध्वी, पहले वो सती थी। सती में उसके पास ईगो था, अपने एक्सीलेंस से फ्री नहीं हो पा रही थी। वो दक्ष की कन्या थी। दक्ष मतलब एक्सीलेंस, वो प्राइड नहीं जा रहा था कि मैं राजा की लड़की हूँ। लेकिन जब वो पार्वती बनकर पहले तो साध्वी, उन्होंने साधना कर ली, साध लिया अपने मन को। फिर सती साध्वी भावप्रीता, भगवान से प्रेम करने वाली, भवानी उनके जैसी हो गई। ठीक है, आर्या मतलब देवताओं की माँ बनी वो। तो एक एक स्टेप जाती है। तो बिना स्त्री के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता। मैं अभी बताऊं, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है ये कि अगर किसी भी यज्ञ में स्त्रियां ना हो, आप कल्पना करके देखो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। माचिस कहाँ है? ये रही गुरुजी। अरे घी कहाँ है? ये रहा गुरुजी। आदमी दीवार में टक्कर मार लेगा लेकिन वो इतना सब इंतजाम नहीं कर पाएगा। जो व्यवस्था है ना, वो स्त्रियों के पास ही है। मतलब अगर मैं कई बार देखता हूँ तो जिन्होंने चित्र बनाए उन्होंने सच में बहुत अच्छे चित्र बनाए। जितनी माताएं उनको 10-10, 12-12, 14-14 हाथ हैं। हमारे 2-3 भगवान हैं जिन्होंने 2 एक्स्ट्रा हाथ ले लिए, वो विष्णु जी हैं जिनके 4 हैं। बाकी सब 1-1, 2-2 हाथ में ही निबट रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल स्त्री का कैरेक्टर है। और यज्ञ में कई सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें बिना स्त्री की बात नहीं बनती है। और गुरुजी आजकल देखते हैं कि कहा जाता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, हवन करा लो। पति पत्नी में लड़ाई, हवन करा लो। वास्तु दोष है, हवन। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? आपके पास धन की कमी है, हवन या कुछ करवा लीजिए। तो ये सब इसका सॉल्यूशन बताया जाता है, क्या ये सच में है? देखो, इसमें 2 बातें कहूँगा। एक होता है जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ धूर्त होते हैं। ठीक है, अगर जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपको 5-6 यज्ञ बताता हूँ, आप करके देखना, आपको तुरंत लाभ होगा। अगर पति पत्नी में कलेश होता है तो एक यज्ञ कीजिए, उसको बोलते हैं तारीफ, कंप्लेंट टू कॉम्प्लीमेंट। इस यज्ञ को लगातार 11 दिन कीजिए और आप पाएंगे कि घर के अंदर बड़ा अच्छा हो गया। नो डाउट कई बार यज्ञ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है उन विशेष परिस्थितियों में कि आपका सच में ग्रह नक्षत्र का कुछ दोष है, कुछ व्यवस्था ठीक चल नहीं रही है, तो उसमें कॉम्बिनेशन बनता है। यज्ञ में खाली मंत्र और पूजा पाठ नहीं है, उसमें आपकी काउंसलिंग भी है। जैसे मैं कहीं यज्ञ कराने गया तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर बड़ी प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम ये थी कि सब कन्वर्सेशन कर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे। सबको लगता था माई वे इज़ हाईवे। हमने यज्ञ कराया, हाँ, मैंने कहा यज्ञ की भाई दक्षिणा में जो हम 2 चीज़ें लेंगे, एक दान लेंगे, एक दक्षिणा लेंगे। बोले अच्छा। तो मैंने कहा दान में तो जो कुछ तुम मुझे दोगे वो अलग विषय है, दक्षिणा में तुम लोग मुझे वचन दो कि तुम एक दूसरे को समझाओगे नहीं, एक दूसरे को समझोगे। समझाने से बेहतर है समझो। और मैंने कहा पहले वाले की जब तक बात खत्म नहीं हो जाती तब तक दूसरा नहीं बोलेगा। आप इसको 21 दिन करके देखना। मैं गया, उन्होंने कहा आपका यज्ञ तो बहुत कामयाब हुआ, गुरुजी घर में बड़ी शांति है, आपसे बड़ा प्रेम हो गया, बड़ी एनर्जी बैलेंस हो गई। अब नो डाउट मंत्रों का, देव आवाहन का, देव पूजन का बहुत महत्व है। कोई भी अपने घर में आप उत्सव कराते हैं, जब आप डिवाइन ऊर्जा को इन्वोक करते हैं तो आपके घर के अंदर तेज बढ़ जाता है। और जब तेज बढ़ता है तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन उस तेज को बरकरार रखने के लिए आपको आचरण भी तो करना पड़ेगा। तो पति पत्नी के तो जितने भी कलेश हैं उसमें 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जितने पति मुझे सुन रहे हैं, ये पत्नियों की कम से कम दिन में 3 बार तारीफ़ करें। पापी है वो व्यक्ति जो खाना निगल लेता है बिना ये बोले हुए कि बहुत स्वाद बना है, बहुत अच्छा बना है। तारीफ़ करनी चाहिए। अब देखो हम भगवान की कितनी तारीफ़ें करते हैं सुबह से लेके, प्रभु तुम दया के सागर, तुम क्षमा के सागर, तो तुम करुणा। अच्छा, अभी इसने प्रभु को देखा भी नहीं है और भगवान न करे प्रभु इसको अगर बुला लें ऊपर तो ये जाएगा भी नहीं कि नहीं नहीं भैया मेरे को ही क्यों बुला रहे हो, कि ऊपर वाला बुला ही ले एक बार को कि चल ठीक है इतनी भक्ति करा आ जा। तो कह नहीं नहीं जी प्रभु मैं तो मतलब ऐसे ही कर रहा था पब्लिक को दिखाने के लिए। तो पति पत्नी के संबंध में पहला है एक दूसरे की तारीफ़ करना, जो आप यज्ञ में करते हो वही करो। दूसरा क्या होता है, यज्ञ में आप समर्पित करते हो, वस्त्रम समर्पयामि, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाएं अपनी पत्नी को, देखिए कितना। और जो जो समर्पयामि कुछ कुछ समर्पित कीजिए, उसको गिफ्ट दीजिए, उसको प्रसन्न करने की व्यवस्था कीजिए। दूसरा, पत्नियां जो मुझे सुन रही हैं वो बता दूं, एक यज्ञ करें तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाए हैं, पति को वश में करने के वशीकरण मंत्र और ऐसे करके वीडियो बनाए हैं। तो पत्नियां जितनी सुन रही हैं और वो चाहती है कि अपने पति को वश में करना चाहिए तो वो एक यज्ञ करें।
बहस से बचें, बेकार के ताने और बेसुरे गाने ये बंद कर दें। पता चले जैसे ही व्यक्ति आया और आपने अपने सारे धनुष बाण के सारे ताने के तीर एकदम बिल्कुल कस कस के रखे हुए हैं, और जैसे उसने घर में एंट्री करी और आपने सटासट सब बता दिया, ऐसे वैसे 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 नहीं, ताने देना बंद करो। कुछ दिन तक कंप्लेंट टू कॉम्प्लीमेंट, कंप्लेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करो, और आप ये यज्ञ करके पाओगे कि चीज़ें बेहतर हो गई। और अब आपने एक प्रश्न पूछा था कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं कई बार हो और जाती वास्तु हैं। दोष। वास्तु दोष, वास्तु दोष का एक मैं और बता दूं विधान, जिनके घर में चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं वो अपने आप में एक वास्तु दोष है। चीज़ों का इधर उधर बिखरा होना बता रहा है कि आप अंदर से बिखरे हुए हो, तो या तो आप अंदर से सुलझाओ तो बाहर से सुलझ जाएगा, और बाहर से चीज़ों को डायमेंशन सिमेट्री में रखना, इस पे यही सारी बातें यज्ञ के माध्यम से समझाने के लिए बनाई थी ऋषियों ने विधान। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, पहले आपको जो धारणाएं थी, जो आपको अनुशासन था, वो समझाने के लिए आचार्य गुरु आपके घर पे आते थे। आने का बहाना था यज्ञ, वो बहाने थे, वो तरीके थे, वो टेक्निक थी। बट अब क्या हुआ कि वो सब छोड़ो, खाली आप यही कर दो, ऐसा नहीं, उससे खाली उससे काम नहीं चलेगा, कॉम्बिनेशन है। जैसे घर बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक ईंट की, सीमेंट की, और उसके साथ जो डस्ट उसमें बजटपुट रेता मिलता है उसकी, पानी की, और इन सब के साथ साथ एक इंजीनियर की या एक मिस्त्री की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इन सब को ऑर्गेनाइज कर सके। और ये सब कराने के लिए एक यजमान, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की जो बनवाना चाहता हो, तो ऐसे यज्ञ को भी समझिए, इसमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक यज्ञ में एक आचार्य की ज़रूरत पड़ेगी, यजमान की ज़रूरत पड़ेगी, सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ेगी, सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, और उन सब के साथ साथ एक भाव, एक यथार्थ भाव कि भाई मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो उस प्राप्त करने के लिए मुझे वो समर्पित भी करना होगा। और नकारात्मक ऊर्जा जो आप कह रहे थे, उस वो तो मेरे ख्याल से हवन सामग्री वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। हाँ, उससे हाँ, इसमें एक और बात आ जाती है, बहुत सारे जगह पर सामग्री ठीक नहीं होती है। मैं भी यज्ञ कराने जाता हूँ तो बहुत ये पीड़ा ये है कि वहाँ सामग्री ठीक नहीं होती है, तो फिर उसके लिए फिर जो उसको जानते हैं वो सामग्री का इंतजाम करें, और नहीं तो सहज चीज़ें आती हैं जिनसे आप हवन कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी सामग्रियाँ हैं। गायत्री परिवार वालों की बहुत अच्छी सामग्री है। अयोध्या से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सुंदर सामग्री बनाते हैं, जो मतलब अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ व्यक्ति सबसे बेस्ट सामग्री परमात्मा ने आपको अपनी श्वास दे रखी है, आप प्राण यज्ञ करो। क्यों? जब आपको सही आचार्य मिल जाए तो आप वो भी करें, लेकिन मैं कहता हूँ सहज अगर आपको अपनी मनमानी करनी है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक है मनमत और एक है गुरुमत। गुरुमत में आपके गुरूर को, आपके जो पूर्व आग्रह हैं, जो आपके अजम्पशन है, उसको क्रैक किया जाता है, उसको ब्रेक किया जाता है, तो वो फिर यज्ञ में फिर आचार्य के द्वारा। और अगर आपको सहज बैठना है तो अपनी सांसों के साथ बैठो, उतना विवेक आ जाए, किसी के चरणों में झुकने का भाव आ जाए, तब फिर दूसरी व्यवस्था बनती है। तो घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को मंत्रों के द्वारा दूर किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनके उच्चारण मात्र से चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन मंत्र उच्चारण के साथ साथ उच्च आचरण भी चाहिए। एक शब्द है उच्चारण और एक है उच्च आचरण, मतलब आपके जो अच्छा आचरण होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन भी अच्छा होना और चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि आजकल मंत्र उच्चारण नहीं करके बस मंत्र को ऑन किया मोबाइल पर या टीवी पर या चैंट और सुन, बस उसको आधा घंटे चला दिया, उससे भी पूरा वातावरण में फ़र्क पड़ जाता है। देखो फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस मंत्र को जो आपने बजाया है वो उसी स्वर में, उसी छंद में बज रहा है कि नहीं बज रहा। मान लो कोई वेद मंत्र है और उसको आपने गेय स्वर में किसी ने गा दिया, तो उसका, जैसे कोई गायत्री मंत्र गा रहा है, तो गायत्री मंत्र गाने से कोई असर नहीं करेगा। उसकी पर्टिकुलर लय, उसकी पर्टिकुलर छंद और उसकी पर्टिकुलर संकल्प के साथ है, वरना आपने असाधारण चीज़ को साधारण कर दिया। असाधारण चीज़ थी, वो दिव्य ऊर्जा थी, वो दिव्य चीज़ थी जिसको आपने सहज लगा दिया। दूसरा एक दोष भी बन जाता है कई बार, चालाकी नहीं चलती भगवान के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पे ना चालाकी होशियारी नहीं चलती कि उधर मंत्र भी चल रहा है और इधर हम अपनी बात भी कर रहे हैं। मैं कहीं गया तो वहाँ पर कई लोग ऐसा करते, दिन भर चल रहा है मंत्र, घंटी में ही बज रहा होता है, कॉल हाँ बेल में ही। हाँ, तो ओम वो भूर्भुवः फायदे स्वः। से ज़्यादा नुकसान करता है। जी। उस दिव्यता को आप समझिए कि क्या है, उसका आधार क्या है, उसको किस विधान के साथ बनाया गया, उसकी सिक्रेसी को समझिए, उसकी ऊंचाई को समझिए।
बिना समझे अगर आप मन मर्जी से उसको चालाकी होशियारी से कर रहे हो तो वो चीज़ फ़ायदा की जगह नुकसान भी कर सकती है। सो आजकल जो लोग फ़ोनों में मंत्र सुन रहे हैं तो उनमें पहले एक चीज़ ये होनी चाहिए कि आप अपनी मनमर्जी से कुछ भी सर्च करके सुन रहे हो या आपको किसी ने प्रिस्क्राइब किया है, क्योंकि जैसे दवाई है आप चाहो तो नेट पे सर्च मार के मंगा लो, और एक वो डॉक्टर है जिसने आपको प्रिस्क्राइब किया, दोनों बातों में अंतर आएगा। वो डॉक्टर जानता है कि आपको कितनी मात्रा देनी है, किस रूप में देनी है, ऐसे ही मंत्रों को भी बताया जाता है। और दूसरा, ज़्यादा मंत्र सुनना भी बहुत सिरदर्दी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए जिन्होंने मंत्र सुन सुन के अपनी दुर्दशा कर ली। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को मंत्र चला के सो जाते हैं। आप रात को मंत्र चला के सो रहे हो तो आपके मस्तिष्क को आपने शांति दी ही नहीं। रात को तो एक ही मंत्र होना चाहिए, श्वास कम से कम सबसे रिमूव करने चाहिए, लेकिन इसने चालाकी करे सोता भी रहूँगा और मंत्र भी सुनता रहूँगा, तो एक साथ दो भागों में बढ़ गया और इसको कभी वननेस का, कभी उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का अनुभव ही नहीं होगा कि कितनी देर सुनना था, जब नींद आए तो स्टॉप करना था। और कई लोग तो क्या करते हैं, सोते हुए सिर के किनारे ही मोबाइल रख करके मंत्र सुन रहे हैं। तो मंत्र की वाइब्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन मोबाइल के रेडिएशन जो है वो डिस्टर्ब करेगी रात कई भर। प्रकार के रोग पैदा करेगी, कई प्रकार के शोक पैदा करेगी। अभी मेरी एक स्टूडेंट है तो बहुत परेशान थी, उसने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे किसी ने बताया है, कुंडली में बहुत दोष है, राहु बहुत तंग कर रहा है, क्या करें। मैंने कहा 15 दिन 9 बजे के बाद मोबाइल को अपने से दूर कर दो। उसने 3-4 दिन बाद ही बताया कि इतना बढ़िया हो गया, आपने रेमेडी क्या बता दी, मतलब मेरा तो राहु शांत हो गया, मेरी तो ओवर थिंकिंग शांत हो गई। क्या हुआ, नींद प्रॉपर होने लग गई। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं और जो लोगों को ना पता होने की वजह से ही दिक्कतें आती हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी भी बताता हूँ इस पे कि है कैसे मन मर्जी से क्या होता है और अ, गुरु या आचार्य के अनुसार क्या होता है। एक कोई व्यक्ति थे, तो उनको रोज सपने में एक दरवाजा दिखता था। उस दरवाजे पे लिखा था किस्मत, उस पे लिखा था लक, उस पे लिखा था भाग्य, और वो चाहते खुल जाए। और वो उन्होंने खूब रिसर्च करी होगी और वो रोज़ उसको कोशिश करते थे कि एफर्ट करो, आप हार नहीं मानना, आप पूरे तरीके से करना, आप एक ना एक दिन कामयाब होंगे। और इस तरीके से वो व्यक्ति कई महीनों तक उस दर्जे को खींचता रहा, उसमें जोर लगाता रहा, धक्का देता रहा। फिर एक दिन वो किसी हमारे जैसे योगी के पास, आचार्य के पास गया कि ऐसी ऐसी बात हो रही है और मैं इतना प्रयास कर चुका हूँ, क्या ये मेरा भाग्य कभी नहीं खुलेगा। बोले नहीं नहीं, भाग्य तो आज ही खुल जाएगा। आपकी बात सुन ली, हमें समझ आ गया। अब एक काम करना, आप रात को घर में मध्यम लाइट रखना और हल्की सी सुगंधी लगाना और नहा धो के लाइट कपड़े पहन करके आधी खुली आधी बंद आँख से लेटना, ध्यान करना थोड़ी देर, फिर दरवाजा खुल जाएगा। अब इसने आँखें बंद करी तो उसने एकदम से देखा उस पे लिखा हुआ था पुल, और वो इतने सालों से कर रहा था पुश। उस पे लिखा हुआ था पुल और ये क्या कर रहा था, पुश। तो सेम ऐसे कई लोग उटपटांग मंत्र सुन करके पुश कर रहे होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, पुल करना होता है। मंत्र बड़ी चीज़ है। तो ये हमको बिल्कुल सही उच्चारण, सही आरोह अवरोह ये किस तरीके से पता चलता है? सिंपल सी बात है, गुरु के पास जाके पता चलेगा। आपने पढ़ाई करी, आपको अल्फ़ाबेट कैसे पता चले थे, स्कूल जाके टीचर ने बताया था। फिर अल्फ़ाबेट के बाद आपने सेंटेंस सीखे होंगे, वाक्य बनाना, किसने सिखाया, टीचर ने सिखाया। तो आपको अगर वो सीखना है तो उसके आचार्य, उसके गुरुओं के कनेक्ट में जाना पड़ेगा। आप जिस भी विषय के अंदर मास्टरी चाहते हैं तो बिना मास्टर के तो नहीं बनेगी बात। आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूँगा, एक यज्ञ जरूर करें, सभी लोग मुस्कुराया कीजिए। जहाँ भी हैं आप लोग 2 मिनट के लिए आंख बंद करें और चेहरे पे बहुत सुंदर बच्चे जैसी मुस्कुराहट लाएं और सिर्फ मुस्कुराएं और अपने हृदय से इस बात को दोहराएं कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो आपकी प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। आप प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, मुस्कुराते रहें। और आज यज्ञ में मैंने 2-3 चीज़ें बताई। एक, कंप्लेंट टू कॉम्प्लीमेंट, कंप्लेंट देने की जगह ना कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। और ईश्वर की व्यवस्था रही
तो यज्ञ के विषय पे और गहराई से हम लोग जाएंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना अमूल्य समय हमको दिया। आपका बहुत बहुत आभार।